भगवान परम वैष्णव का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, शिवरात्रि है ना। तो उनका गुणगान कितना भी गाया जाए फिर भी कम ही है। तो हम तो ऐसे वैष्णव आचार्य के भी गुणगान गाते हैं, लेकिन जो परम वैष्णव है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, निम्न गान यथा गंगा दैवा नाम अचितो यथा। जितने भी गंगा नदियों में हैं सारे श्रेष्ठ कौन है? गंगा। आप कहेंगे यमुना भी तो है, गंगा और यमुना में भेद है, लेकिन यमुना जो है भगवान के पार्षद है, तो उसको नदियों में नहीं गिना जा सकता। वो भगवान के लीला में आए हैं यमुना महारानी। जैसे एक बार प्रयागराज आए थे, वो प्रश्न किए थे कि वृंदावन, यहाँ पे प्रयाग में तो आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं आते। बोले भगवान कि मैं तुमको तीर्थ के राजा बनाया हूँ, अपने घर का राजा नहीं बनाया। सब आएंगे तीर्थ, लेकिन मेरे जो वृंदावन है वो कोई धाम नहीं, वो मेरा घर है। इसीलिए जैसे यमुना और वृंदावन, इसको तीर्थ में नहीं गिना जाता। तो ऐसे ही यहाँ पे निम्न गान यथा गंगा दैवा नाम अचितो यथा। तो जितने भी नदियां हैं सारे में श्रेष्ठ गंगा है, वैसे ही वैश्वा नाम यथा शंभु पुराना नाम इदम तथा। जितने भी वैष्णव है ये सारे वैष्णवों में परम वैष्णव है शिव जी, ये श्रीमद् भागवतम कहता है। और पुराना नाम इदम तथा, पुराणों में श्रीमद् भागवतम सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे वैष्णव का वास्तव में गुणगान करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आप लोगों की सौभाग्य की बात है कि शिव जी के बारे में सुन पाएंगे। कितने लोग कहते हैं इस्कॉन में तो निंदा करते, शिव जी की चर्चा करते हैं नहीं। अगर परम वैष्णव है तो अल्टर में क्यों नहीं? फिर परम वैष्णव है तो अल्टर में, हमारी परंपरा में भी नहीं, शिव जी है नहीं। लेकिन फिर भी बाहर के लोग ऐसे, आप जाओ शिव मंदिर में, तो शिव मंदिर में भी तो, वहां पर भी तो भगवान कृष्ण का कोई विग्रह का तो पूजा नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि जहां पे पूजा ना हो वहां पे डिसरिस्पेक्ट किया जाए। अब राम मंदिर में जाओ, वहां पे भी कृष्ण भगवान का नहीं होता, तो इसका अर्थ क्या? वो मंदिर भगवान कृष्ण का अवहेलना थोड़ी कर रहे हैं। ये सब अपना अपना इष्ट देव होता है वहां पे। अगर सबका रखने लग जाए तो भगवान के तो अनंत अवतार है, सबका पूजा करना पड़ेगा, सबका पूजा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो अपना इष्ट देव है उनका ही पूजा होता है। परम वैष्णव है, उनके जन्मदिन पर हम गुणगान गा सकते हैं, उनके बारे में श्रवण कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, बहुत सारी सीखने की बातें है ना। गौड़ीय वैष्णव में एक कथा आती है, गौड़ीय वैष्णव बताते हैं, ऐसे कोई पुराण से तो नहीं है, लेकिन बाद में चल के भक्त लोग भक्तों की प्रोत्साहनता के लिए, वैष्णव की महिमा गाने के लिए एक कथा बनाई, जिसमें ये कथा आती है कि एक बार शिव जी पार्वती जी के साथ जा रहे थे ऐसे ही भ्रमण में। शिव जी कब भ्रमण करते पता? शाम के 6 से लेके 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। ये भूत प्रेतों का टाइम होता है। इस समय अगर कोई संभोग करता है या भोग करता है तो उस समय क्या कहते हैं, असुर जन्म लेता है। ये आप अदिति की आप कथा पढ़ सकते हैं। इसमें कश्यप मुनि और दिति की कथा पढ़ सकते हैं 4थे स्कंद में। इसमें आता है 6 से लेके और 9:30 तक। इसमें कोई मतलब गलत कार्य नहीं होने चाहिए, नहीं तो शिव जी वैसे ही असुर भेजते हैं, वो भूत प्रेत को लेके घूमते ही हैं। तो ये भ्रमण में गए थे पार्वती जी के साथ। अब एक बार हुआ क्या, शिव जी अचानक उठ के और पूरा दंडवत करके और लौटने लग गए यहाँ से लेके वहां तक। पार्वती जी आश्चर्य हो गए कि यहाँ पे कोई वैष्णव भी नहीं है, न भगवान का मंदिर है, न कोई तीर्थ है, न धाम है, फिर भी वैष्णव मतलब शिव जी ऐसे लौट क्यों रहे हैं? वो भी धूल में, अपने धूल रख रहे हैं अपने सिर पे। तो पार्वती जी पूछे उनसे कि प्रभु आपकी क्या लीला है? आपकी लीला तो कोई समझ नहीं सकता। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, वैष्णव का जो क्रिया मुद्रा है वो कोई समझ नहीं सकता, तो इसीलिए आप इसके रहस्य के बारे में कुछ बताइए। तब जाके शिव जी बताते हैं कि देवी, यहाँ पर 10,000 पहले एक संत थे जो यहाँ पे भजन किए थे।
भगवान का नाम जप किए थे 10,000 साल पहले। तो ये पवित्र भूमि है, वैष्णवों की चरण धूलि यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे लौट रहा हूँ वैष्णवों की कृपा प्राप्त करने के लिए। पार्वती जी बोले ठीक है। अब वहां से वैष्णव का वहां पे भूमि है तो आगे बढ़े। आगे गए तो फिर दूसरी जगह पे फिर उतर के और फिर लेटने लग गए यहाँ से वहां तक, और धूल सिर पे रखने लग गए। तो बोले कि अब यहाँ पे क्या है? बोले कि यहाँ पे 10,000 साल बाद एक संत आएंगे और यहाँ पे भजन करेंगे, है ना, भजन करेंगे। पूर्व में देखिए भविष्य में होने वाला है, लेकिन पहले ही शिव जी उस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। तो वास्तव में जितना वैष्णवता ऊपर होती है, जितने किसी के अंदर वैष्णवता का गुण है तो वो विनम्र होता है। वैष्णव का एक ही गुण है, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वो अमान दूसरे को मान दे, अपने मान की इच्छा न करे, तभी कीर्तनिया सदा हरि हो सकता है, तभी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ऐसे ही आसान नहीं है ये त्रिनादपि। बहुत लोग कहते हैं कि नाम जप में टेस्ट नहीं आता, भगवान में मति नहीं लगता, स्मरण नहीं होता है। इससे पहले जो स्टेप दिए हैं चैतन्य महाप्रभु, त्रिनादपि सुनीचेना, ये जब तक भाव नहीं आएगा तब तक नहीं होने। तो वैष्णव शिव जी जो है परम वैष्णव है, अपने आप को इतना तुच्छ बना के रखते हैं, सबसे जो डिपार्टमेंट कोई नहीं लिया वो शिव जी डिपार्टमेंट संभालते हैं। भूत प्रेत पता अभी हम जड़िया आ जाए यहाँ पे तो उसको हमको संभालने में कितना मतलब हवा निकल जाएगा उसको संभालने में, लेकिन शिव जी ऐसे भूत प्रेत को पालते हैं, उसको कैसे न कैसे उद्धार करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रचार करने का एक टेक्निक होता है, आगे वाला व्यक्ति कैसा है वैसा ही आपको बनना पड़ता है ना। आगे वाला व्यक्ति जैसा है तो उसको लगेगा मैं पैंट पहनता हूँ, ये भी पैंट पहनता है, तो इसका बात ये थोड़ा मिल रहा है हमसे। तो कम से कम शिव जी ऐसा वेश धारण करते हैं कि आगे वाला व्यक्ति सोचे कि हाँ ये मेरे ही डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, तो इसके साथ रहे, तो इनका बात सुने। और शिव जी यही सिखाते हैं। अपने अमोघ लीला प्रभु को तो सब जानते होंगे आप। अमोघ लीला प्रभु हमारे इस्कॉन की द्वारिका के प्रेसिडेंट है, अभी स्टॉप कैलाश में सेवा करते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जब वो शिव भक्त थे, जब शिव जी के भक्त थे, तो उस समय इस्कॉन की कुछ गीता प्राप्त किए थे, भक्तों का संग प्राप्त हुआ था। तो उन्होंने देखा कि इस्कॉन के भक्त केवल हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करता है, केवल अपने ही फिलॉसफी देता है, शिव जी की चर्चा करता ही नहीं। तो अमोघ लीला प्रभु सोचे कि ये इस्कॉन वाला ना अलग अलग टाइप के ये थोड़ा है, इसका फॉलो नहीं करना है केवल। और मैं ओम नमः शिवाय जपता हूँ, ओम नमः शिवाय ही जपूंगा, इस्कॉन के प्रीचिंग से हमको फायदा नहीं और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। ये अपने अंदर दृढ़ विश्वास करके पूरा शिव जी के ऊपर लगाए कि शिव जी, और शिव जी से भी प्रार्थना की है, शिव जी मैं आपको सदा नाम जपूं और आपका ही स्मरण करूं, कभी भी आपसे दूर ना जाऊं। लेकिन इतना प्रार्थना करने के बाद भी शिव जी एक भी न सुनी उनकी। प्रभु जी बता रहे थे कितना दिन तक प्रार्थना किए शिव जी से, लेकिन फिर भी एक बार भी हेल्प नहीं किए प्रभु जी को। बाद में जाके फिर उनके सपने में ऐसा आया कि वास्तव में कृष्ण भक्ति ही स्वीकार करने के लिए मैं तुमको इसमें नहीं कर रहा हूँ, दृढ़ता दे रहा हूँ। तब जाके प्रभु जी ज्वाइन किए इसमें। हमारे श्रील प्रभुपाद जी जब मायापुर में थे, तो मायापुर में प्रभुपाद जी वहाँ से प्रचार कार्य बहुत शिष्यों को भेजते थे वहाँ से। लेकिन भुवनेश्वर है उड़ीसा में, भुवनेश्वर की जगह वहाँ पे प्रचार नहीं हुआ था। बाकी सब जगह इंडिया में जगह जगह पे प्रचार करने के लिए शिष्य को भेजते थे, लेकिन उड़ीसा में वहाँ पे भुवनेश्वर में नहीं भेज रहे थे। तो सब लोग सोचे वहाँ तो बहुत बड़ा सिटी है ना, वहाँ पे जगन्नाथपुरी भी है, बहुत जगन्नाथ जी वास करते हैं वहाँ पे, तो भक्त लोग तो बहुत जाते हैं, तो वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल तो होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी को किसी ने कहा, तो प्रभुपाद जी बोले कि हाँ टाइम आएगा, समय आएगा जब कोई न कोई वहाँ पे प्रचार करके मंदिर बनाएंगे। प्रभुपाद जी इसी प्रतीक्षा में थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब मायापुर में श्रील प्रभुपाद जी थे, तो उस समय शिव जी आके और कहते हैं उनको, इससे पहले एक घटना घटा हुआ था।
अपने शिष्य को लेके गए थे जगन्नाथपुरी प्रभुपाद जी। तो वहां पे पंडा लोग जो भी थे तो शिष्य लोग को घुसने नहीं दिए थे जगन्नाथपुरी के अंदर, भगवान के दर्शन करने के लिए घुसने नहीं दिए, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं, ये मलेक्स लोग हैं, तो मलेक्स लोग के अंदर प्रवेश नहीं है। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, अगर आप प्रवेश नहीं करने देंगे मैं भी दर्शन नहीं करूंगा, तो मेरे शिष्य को अगर दर्शन नहीं करने देंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तब जाके प्रभुपाद जी वहां से लौट गए और देखिए वहां पे लिंगराज का के एक शिव जी के स्थान है, बहुत बड़ा क्षेत्र है लिंगराज मंदिर। आप जाओगे तो जगन्नाथपुरी टेम्पल जैसे ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लिंगराज मंदिर। तो वहां से लिंगराज जो भगवान शिव थे वो आके प्रभुपाद जी से कहते हैं कि आप आओ उड़ीसा में और बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, मैं आपको लिए जगह खोजूंगा। शिव जी बोले। तो प्रभुपाद जी वहां से गौर गोविंद स्वामी महाराज को, गौर गोविंद स्वामी महाराज हमें श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनको भेजे वहां पे कि अब जाके अब वहां पे तुम मंदिर बनो। देखिए वैष्णव के मदद के बिना होता नहीं है कुछ। वहां पे जाके और गौर गोविंद महाराज को एक विजयानंद कानूनी कह के एक सेठ थे, तो उन्होंने सारी जगह उन्होंने दान किया। और अभी आप जाएंगे तो भव्य मंदिर है भुवनेश्वर में। कितने लोग गए हैं भुवनेश्वर? कोई नहीं? अच्छा, मंदिर पे गए? ठीक है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। हम लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां पे होके आते हैं, तो बहुत बड़ा मंदिर है। और गौर गोविंद स्वामी महाराज की भी समाधि वहीं पर है अभी भी। तो शिव जी हैं जो प्रचार कार्य में मदद भी करते हैं और खुद भी करते हैं, प्रचार भी कार्य करते हैं और दूसरों को मदद भी करते हैं। प्रभुपाद जी इसी के प्रतिनिधि है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछे थे कि शिव जी के बारे में आप प्रवचन क्यों नहीं देते, शिव जी के बारे में आप बताते क्यों नहीं, और शिव जी के भक्त यहाँ पे आपके यहाँ पे कितने लोग हैं? तो प्रभुपाद जी बोले देखिए, जो भी कृष्ण भक्त होता है वो अवश्य ही शिव जी के भक्त होता है, लेकिन जो शिव भक्त होता है वो गारंटी नहीं कि वो कृष्ण भक्त हो। लेकिन कृष्ण भक्त शिव जी को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि शिव जी भी नाम ही जपते हैं। अभी आप सुना ये भजन, भोलेनाथ बोले पंचमुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो जो भोले महादेव है वो भी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वो भी नवदीप में बोलते हैं। एक बार ऐसे ही कथा आती है कि शिव जी पूरा एकदम लोट पोट करके और खूब नाम जप करके उनके रोंगटी खड़ा होके एकदम नाच रहे थे, गा रहे थे और मुंह से गौरांग गौरांग करके बोल रहे थे। तो पार्वती जी आके पूछते हैं कि प्रभु आपकी ये दशा कैसी नवदीप में? तो कहते हैं कि आपको भी अगर ये आनंद चाहिए तो आप भी राम राम जपो। तो पार्वती जी राम राम जपे, लेकिन वो आनंद जो शिव जी के अंदर था वो आनंद पार्वती जी को नहीं आ रहा था। तब जाके फिर बोले कि आप कृष्ण कृष्ण जपो, तो फिर भी नहीं आया। बाद में बोले कि आप गौरांग महाप्रभु का नाम पुकारो, गौरांग। तब जाके एक भजन है, आप गा सकते पीछे पीछे, भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरा नाम रे, गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरा नाम रे। जे जना गौरांग भाजो से हो अमर प्राण रे, जे जना गौरांग भाजो हो, जे जना गौरांग भाजो से हो अमर प्राण रे, जे जना गौरांग भाजो से हो अमर प्राण रे। ओ भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरा नाम रे, भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरा नाम रे। तो शिव जी गौरांग महाप्रभु के नाम लिए और इसीलिए उनके अंदर वो प्रेम भाव और वो रोंगटे खड़ा हुआ था शिव जी के। अब आप कहेंगे कि कृष्ण नाम लेके क्यों नहीं हुआ, है ना? और भी नाम लिए, राम लेके भी तो हो सकता था, लेकिन गौरांग महाप्रभु के नाम लेके क्यों हुआ?
क्योंकि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन बांटने कौन आए हैं? गौरांग महाप्रभु। कृष्ण स्वयं अपना प्रेम नहीं बांट सकता है ना। कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण के दोनों जो मिलित स्वरूप है वो है गौरांग महाप्रभु। तो दोनों का प्रेम का एक स्वरूप है, इसीलिए उनको गौरांग महाप्रभु कहा जाता है, जो गौर वर्ण के हैं, सोने के तपाए हुए सोने के समान है उनका शरीर। तो इसीलिए अगर प्रेम चाहिए किसी को, कृष्ण प्रेम, राधा रानी के प्रेम, तो गौरांग महाप्रभु का भजन है। एक बार इंद्रद्युम्न महाराज अपनी कथा में कह रहे थे कि इस कलयुग में कथा में अगर गौरांग महाप्रभु के बारे में बोला ना जाए तो कथा क्या नाम, कोई वो कथा में इंटरेस्ट नहीं। गौरांग महाप्रभु की अगर चर्चा ना हो, थोड़ी सी भी कम से कम गौरांग महाप्रभु की चर्चा हो, तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु बहुत स्पेशल है। और गौरांग महाप्रभु के भी भजन करने वाले कौन? शिव जी हैं, है ना। तो इसीलिए आज हम शिवरात्रि के अवसर पे